शांत हो जाओ तारा, शांत हो जाओ। ये सब कैसे हुआ? और इस श्राप के बारे में तुमने मुझे पहले कभी बताया नहीं। तुम्हें श्राप किसने और कब दिया? अंजना, हम भी नहीं जानते कि ये श्राप हमें कब और कहाँ मिला था, किंतु बहुत समय पहले एक ऋषि किष्किंधा आए थे। जब उन्हें हमने अपने संतान के बारे में पूछा तो उन्होंने हमसे कहा कि हम पर श्राप है, हम कभी मां नहीं बन सकते। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम जैसे सरल हृदय स्त्री से किसी शत्रुता हो सकती है? पता नहीं अंजना, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ना जाने क्यों हमें कौन से कर्मों का फल मिल रहा है। तुम चिंता मत करो तारा, इस श्राप से मुक्त होने का कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। मैं भी तो निसंतान थी, किंतु मतंग ऋषि के आशीर्वाद से आज मैं मां बनी। मतंग ऋषि बड़े ही तपस्वी ऋषि हैं। तुम मेरे साथ उनके आश्रम चलो, उनके पास तुम्हारे इस श्राप से मुक्त होने का कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। नहीं अंजना, ये कभी नहीं हो सकता। हम मतंग ऋषि के आश्रम नहीं जा सकते। ये क्या कह रही हो? क्यों नहीं जा सकती तुम आश्रम में? क्योंकि मतंग ऋषि महाराज बाली से रुष्ट है। क्या? मतंग ऋषि महाराज बाली से रुष्ट है? किंतु क्यों? बहुत पुरानी बात है। एक समय महाराज बाली एक शत्रु विनाशक अनुष्ठान करवा रहे थे और वो अनुष्ठान मतंग ऋषि के हाथों से ही पूरा करवाना चाहते थे। आइए ऋषिवर मतंग, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। बाली, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? ऋषिवर, इन दिनों हमारे क्षेत्र में शत्रु प्रबल हो गए हैं, इसलिए हमने शत्रु विनाशक अनुष्ठान का आयोजन किया है। और मुझे ज्ञात है कि इस समय पृथ्वी पर आपसे अधिक ज्ञानी ऋषि और कोई नहीं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इस अनुष्ठान को आप ही पूर्ण करेंगे। बाली, तो तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं कि अनुष्ठान के लिए ऋषियों को कैसे बुलाया जाता है? हम तुम्हारे सेवक या दास नहीं, और जिस तरह से तुमने हमें यहाँ बुलाया है वो अनुचित है। तुम्हारे सैनिकों ने हमारे आश्रम में उपद्रव मचाया, हमारे तप को भंग किया। मतंग ऋषि, हम इस क्षेत्र के राजा हैं और हमें कोई नहीं सिखाएगा कि हमें क्या करना है और कैसे। समझे? आपको अनुष्ठान करने के लिए बुलाया गया है, आप अनुष्ठान करें, बस। तो बाली, ये भली भांति जान लो, पूजा, अनुष्ठान और यज्ञ आदेश देकर नहीं कराए जाते। इसके लिए श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। मतंग ऋषि, मैं ये अनुष्ठान करवा रहा हूं, ये हमारी श्रद्धा है, और इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए हमने आपको बुलाया है। ये हमारी आपके प्रति भक्ति ही समझिए।
लगता है ब्रह्मदेव से वरदान पाकर तुम उन्मत्त हो गए हो। बल के अहंकार ने तुम्हारा विवेक हर लिया है, इसीलिए भक्ति और श्रद्धा की नई नई परिभाषाएं कर रहे हो। ऋषिवर, आपका थोड़ा सा तप भंग हो गया तो इसमें इतना अधिक बोलने की क्या आवश्यकता है? आप हमारा अनुष्ठान संपन्न करवाइए और फिर से जाके तप पे बैठ जाइए। हमारे सिपाही जाएंगे और आपको सुरक्षा देंगे। यदि तुम मुझसे विनती या निवेदन करते तो मैं तुम्हारा अनुष्ठान अवश्य पूरा करता, लेकिन तुम इस योग्य हो ही नहीं कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाए। ऋषि मदन, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम्हें सम्मान दिया जाए। हमारे जैसे राजा ने तुम्हें आदर देना चाहा, किंतु तुम ऋषियों के साथ असुर जो कुछ भी करते हैं ना, वो ठीक ही करते हैं। बाली, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। यदि हम चाहते तो तुम्हारे उदंड सैनिकों को वही दंड दे सकते थे, लेकिन हम जानना चाहते थे कि तुमने हमें यहां बुलाया क्यों है। बहुत बोल लिया ऋषि मतंग, चले जाओ यहां से। तुम्हारे जैसे बहुत ऋषि मिल जाएंगे हमें अनुष्ठान करने के लिए। जाओ यहां से। जाता हूं, किंतु एक बात ध्यान रखना कि भविष्य में मेरे समक्ष कभी मत आना और मेरे आश्रम के आसपास कभी दिखाई नहीं देना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चले जाओ यहां से, नहीं तो हमारे सर पर एक ऋषि की हत्या का दोष लग जाएगा। जाओ। बाली, तुमने हमारे क्रोध को जगाकर अच्छा नहीं किया और अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि एक ऋषि का बल क्या होता है। तुम्हारे सैनिकों ने हमारा तप भंग किया था और अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम तुम्हारा ये यज्ञ मंडप कैसे भंग करते हैं। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। अपने क्रोध का त्याग कीजिए। मैं बाली भैया की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। इन्हें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, आप तो महायोगी हैं। क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। इनकी अज्ञानता के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ये यज्ञ मंडप भस्म करना आप जैसे तपस्वियों का काम नहीं है ऋषिवर। इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। उस दिन तो उनका क्रोध किसी तरह शांत हो गया, किंतु तब से वो हम सब से रुष्ट हो गए। हम और महाराज बाली उनके आश्रम नहीं गए। इसीलिए हम मतंग ऋषि के पास नहीं जा सकते। किंतु तारा, तुम यदि अपनी पीड़ा मतंग ऋषि को सुनाओगी तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। वो बहुत ही सरल हृदय ऋषि है और ऋषि तो कभी किसी से बैर नहीं रखते।
किंतु अंजना, तुम तो जानती हो हम महाराज पाले की अनुमति के बिना कहीं नहीं जाते। महाराज पाले मतंग ऋषि के आश्रम जाने के लिए अनुमति नहीं देंगे। मौसी मौसी, बाली काका आ गए, बाली काका आ गए, बाली काका आ गए। मौसी, जिस श्राप के कारण आप इतनी दुखी हैं, उसका साक्षी इस संसार में केवल मैं ही हूँ। मैं उस श्राप के बारे में सब जानता हूँ। क्यों वो श्राप दिया गया, किसने दिया और कब दिया, ये मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे उपासते। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो। चलिए महाराज बाली, आइए। महाराज बाली, रावण महाबली तो है ही, महामायावी भी है। उसके माया को तोड़ना इतना सहज नहीं रहा होगा। आप सत्य कह रहे हैं महाबली काका, रावण बहुत मायावी है। जिस गुफा में वो पूजा कर रहा था, उसका द्वार भी मायावी बना रखा था। और अंततः मैंने रावण को उठाकर लंका की ओर फेंक दिया। बाली जी, आपने रावण को जो ज्ञान का पाठ पढ़ाया है, वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। महाराज बाली, आज हम आपके ऋणी हो गए। ये क्या कह रहे हैं महाराज केसरी? ऋण तो हमारे ऊपर था। मैंने रावण के बहकावे में आकर अपने ही कुल के गौरव मारुति को मिटाने का प्रयास किया था। जिसमें मैं ना तो जीता था और ना ही मरता था।
लेकिन आज मैंने रावण को दंड देकर ये ऋण उतार दिया है। महाराज बाली, आप एक मित्र ही नहीं, बड़े भाई की तरह हैं। हम सब और मारुति पर आने वाले संकट को दूर किया है। हमें आपकी मित्रता पर गर्व है। किंतु ये तो अच्छा नहीं हुआ। क्यों अच्छा नहीं हुआ? अब असुर तुम्हें तंग नहीं करेंगे, भय के मारे यहाँ आएंगे ही नहीं। यही तो अच्छा नहीं हुआ। वे जब आते थे तो उन्हें मार मार के भगाने में बड़ा आनंद आता था। पुत्र मारुति, वे असुर जब जब तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए आते थे, तब तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे नाना सब ये सोचकर भयभीत हो जाते थे कि मारुति को कहीं कुछ हो ना जाए। किंतु अब इन सब को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उसे बहुत कठोर दंड दिया है पुत्र। ऐसा नहीं हो सकता। उस बाली ने हमारा अपमान किया। लंकेश्वर रावण का, महाबली रावण का, काल विजयी रावण का मृत्यु दंड देंगे। उस बाली को मृत्यु दंड देंगे उसे। यह हमारे जीवन का बहुमूल्य कोष है। ये कभी कम नहीं होगा। हमारे सारे जीवन में खुशियां बिखेरता रहेगा। हाँ तारा, ये यादों के पुष्प हमारे जीवन को सदा महकाते रहेंगे। और अंजना, मारुति के हम सदा ऋणी रहेंगे। उसने हमें माँ होने का सुख दिया, भले ही कुछ पलों के लिए। उसने हमारे सूने जीवन को, हमारे रिक्त आंचल को वात्सल्य से भर दिया। तारा, मेरी सखी, मेरी बहन, मैं तो यही चाहती हूँ कि तेरा आंचल सदा भरा रहे। मैंने जो तुमसे कहा, तुमने इस पे विचार किया? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी भी गोद भर जाए? कि तुम्हारे में भी आंगन में किलकारियां गूंजे, एक नन्हा शिशु तुम्हारे साथ खेले, तुम्हें मां कहकर पुकारे। तारा, तुम महाराज बाली से बात करो, उनसे मतंग ऋषि के आश्रम में जाने के लिए अनुमति लो। मुझे विश्वास है वो मना नहीं करेंगे। नहीं अंजना, महाराज बाली मतंग ऋषि आश्रम जाने की आज्ञा नहीं देंगे। तो एक पत्नी नहीं, एक मां बनकर अपने सोने आंचल की दुहाई देकर उनसे अनुमति लो। तारा, सोचो, भगवान ने स्त्री को मां बनने का वरदान दिया है। स्त्री जब तक मां नहीं बन जाती तब तक वो पूर्ण नहीं होती। स्त्री जब तक मां नहीं बन जाती पूर्ण नहीं होती। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम महाराज बाली को कैसे मनाती हो।
क्या बात है तारा? आज बहुत उदास लग रही हो। स्वामी, हम अंजना के साथ मतंग ऋषि के आश्रम जाना चाहते हैं। बाली, तुम एक बात ध्यान रखना कि भविष्य में मेरे समक्ष कभी मत आना और मेरे आश्रम के आसपास कभी दिखाई नहीं देना। तारा, तुम जानती हो कि मेरे और मतंग ऋषि के बीच में क्या हुआ था, और फिर भी तुम कह रही हो कि मतंग ऋषि के पास जाना है। स्वामी, हम सब जानते हैं, यदि वो सब नहीं हुआ होता तो हमें आपसे आज्ञा मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। किंतु तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? स्वामी, आपकी हंसती हुई आंखों के पीछे जो सोनापन है, आपके मुस्कुराते चेहरे में छुपी जो पीड़ा है, उदासी है, उसे हम नहीं देख सकते। ये तुम क्या कह रही हो? कैसी उदासी, कैसी पीड़ा? संतान न होने की पीड़ा। आप भले हमसे कुछ ना कहें, किंतु आपकी उदासी को हमने कई बार देखा है। किंतु तारा, भाग्य से ज्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। स्वामी, प्रयास करने से भाग्य की लकीरें भी बदल जाती हैं। आप हमारे पति ही नहीं, किष्किंधा के राजा भी हैं, और किष्किंधा की प्रजा को उनका उत्तराधिकारी चाहिए। स्वामी, आप उन्हें उनका युवराज दीजिए। स्वामी, अंजना को भी तो मतंग ऋषि के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई है। तारा, तुम तो जानती हो ना कि मैंने मतंग ऋषि के साथ कैसा व्यवहार किया था। फिर भी तुम वहां जाने के लिए कहती हो। कैसे तुम्हें आज्ञा दूं? महाराज बाली, प्रयास करने में क्या बुराई है? आप ही सोचिए, तारा एक पत्नी है, एक महारानी है, किंतु उससे पहले वो एक स्त्री है, और एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसकी माँ बनने में होता है। और एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसकी माँ बनने में होता है। माँ बनने पर ही नारी पूर्णता प्राप्त करती है। माँ बनने पर ही नारी पूर्णता प्राप्त करती है। मुझे क्षमा कर दो तारा। मैं अपने सुख और दुख में इतना डूबता उतराता रहा कि मैं भूल ही गया कि तुम मां बनने के लिए कितना तड़पती रही होगी। एक स्त्री को उसका अधिकार तो मिलना ही चाहिए। लेकिन वहां जाने के लिए हमें मत कहना। काका,
आप पर अंजना और तारा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व है। आप ही को इनकी सुरक्षा करनी होगी। केसरी पुत्र, तुम निश्चिंत रहो। अब तो असुर भी भयभीत हो गए हैं। और फिर असुर के लिए हम भी तो है काका। आप सब तनिक भी चिंता मत कीजिए। माँ और मौसी की सुरक्षा हम और काका कर लेंगे। नारी की ममता बिन माता बने, रहती तड़पती मन ही मन में। सूनी गोदी के कारण तारा बहुत अधूरी है जीवन में, बहुत अधूरी है जीवन में। आ, 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 किसी अधूरे पन को मिटाने चले मतंग आश्रम को तारा। श्राप मुक्त हो तारा का जीवन, मात्र स्वप्न हो उसका पूरा। अंजना भी तारा के दुख को अपना दुख समझती है। तारा का जीवन सुखमय हो, तारा का जीवन सुखमय हो, उसके संग संग चलती है। रुक जाओ सब। मारुति, क्या हुआ? क्यों रोक दिया सबको? माँ और मौसी के आगे आगे मैं चलूंगा और काका आप इनके पीछे चलिए। ऐसा क्यों मारुति? क्योंकि इनकी सुरक्षा का भार हम पर है। हमें अंगरक्षकों की तरह चलना होगा। इसीलिए मैं आगे से सुरक्षा करता हूँ, आप पीछे से सुरक्षा करना। अच्छा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आगे आगे चले हनुमान, धर्म निभाने चले हनुमान। पीछे जामवंत बलवान, आगे आगे चले हनुमान। आ, 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 आज तेरा वो अहंकार टूट गया ना कि तुझे कोई नहीं हरा सकता। देख बाली के सामने कैसा तू नतमस्तक है। देख, जब भी संसार में तू किसी से जीतेगा तो मेरे द्वारा दी गई हार तुझे याद आएगी।
मेरे बेटे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में अपमान की ज्वाला जल रही है, परंतु इसे बुझने मत देना। नहीं माते, ये ज्वाला कभी नहीं बुझेगी। ये ज्वाला हमारे सीने में तब तक धधकती रहेगी जब तक हम इसमें बाली तो संपूर्ण किष्किंधा को जलाकर भस्म नहीं कर देते। तब तक ये ज्वाला तब तक धधकती रहेगी जब तक हम इन सबका सर्वनाश नहीं कर देते। माते, दशानन, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी थी किसी वानर से हारने के लिए नहीं दी, परंतु समय जब विपरीत होता है तो उसके अनुकूल होने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, इसी प्रतीक्षा का एक एक क्षण हमारी आंखों में शूल के भौंते चुभ रहा है। माते, सर्वत्र में एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो है बाली। और जब तक हमें शूल को उसके छाती में उतार नहीं देते तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। माते, शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी शांति। धैर्य रखो दशानन, धैर्य रखो। वो समय शीघ्र आएगा जब वो बाली और वो वानर बालक मारुति तुम्हारे पैरों पर पड़े होंगे और अपने प्राणों की भीख मांग रहे होंगे। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करने उस दिन की माते। वो दिन कब आएगा? कब आएगा वो दिन? आएगा, अवश्य आएगा, अति शीघ्र आएगा। क्योंकि अब मैं एक ऐसी योजना बनाऊंगी कि संसार में तुम्हारी विजय पताका तीनों लोकों में फहरा उठेगी। तब ये वानर तो क्या, देव और मनुष्य तुम्हारे अधीन होंगे। रावण, इस जलकुंड में अपना प्रतिबिंब देखो और जब तक मैं मंत्र पढ़ती रहूं अपने स्थान से हिलना मत। अपनी परछाई, परछाई पे आंख गड़ाई।